बंगाल की खाड़ी से आए यास चक्रवात ने अरवल जिले में भी जमकर अपना कहर बरपाया। चक्रवात के साथ तेज हवा एवं आंधी के कारण कई हरे वृक्ष गिर गए तो कई पेड़ों के डाल टूटकर धराशायी हो गए। वहीं इस चक्रवात के दौरान तेज हवा, आंधी, तूफान सहित बारिश से जिले के विभिन्न गांवों के कई लोगों का मकान गिर गया, जिसके कारण कई लोग घर से बेघर हो गए। विदित हो कि एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर लोग काफी परेशान हैं, उन्हें आर्थिक तंगी है, और दूसरी तरफ यास चक्रवात ने लोगों की जिंदगी पर जमकर कहर बरपाया। अनाज न खैली पीली रह गेल खेते में। आप अकेले काटे थे कि पूरा परिवार के साथ में? बाल बच्चा के लेके काट ली है। तो उन लोग को भी नहीं मिला होगा? ना कुछो न, सब रह गेल खेते ने, तो सड़ गेल पानी ने। तब आप क्या करेंगे? अब क्या करें मैं? अब जैसे बाल बच्चा के पोसाए भगवान पालन करतन, चाहे जे करतन, सरकार कुछ देथन, चाहे सरकार देथन। हमरा छोटे छोटे बाल बच्चा है, कोई आठ नहीं है। घर आपका कहाँ हुआ? घर ये शहर हमारे घर द्वार के बड़ी कोदमराई। गेहूँ में काट लीजिए। गेहूँ? हाँ, एक कनवा ना गिल, बाल बच्चा लेके काट ली। मजूरी वाला हल। आपका खेती है कि आप बटाई लिए? मजूरी काट ली वाले। मजदूरी में काटे? हाँ, मजदूरी में काट लिया। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं ना गया? एक कनवा ना घरे गिलवा, जे काट ली जे खेते में रह गया। तो अभी तक आप लोग खेत में ही छोड़ दिए थे? नहीं, खेत में नहीं छोड़ दे, वर्षा के कारण, तूफान आने के कारण खेत में ही पड़ा रहा। तो सरकार के अधिकारी को सूचना दिए हैं? हाँ, या सूचना नहीं दिए थे। क्या रिस्पांस मिला? कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक। कोई पूछने तक नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया। इस गांव का कितना मने किसानों का बर्बाद हुआ होगा? यहाँ गांव का किसानों का कम से कम हमारे नज़र से 60-70 एकड़ में बर्बाद हुआ है फसल। सब गेहूं है कि और भी फसल है? रबी फसल भी है, गेहूँ भी है, अधिकांश गेहूँ है। सब्जी उब्जी भी बर्बाद हुई है? जी हाँ, सब्जी भी हुई है। सब्जी 4-5 एकड़। तो ये सब आप अपने खेती करते? अपनी खेती थी या जो है सब बटाई लेकर? अपनी भी खेती थी, बटाई भी लेके करते थे। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। और बारिश, मौसम चेंज हुआ, हवा और बारिश आया, और फिर लगातार 2-3 बारिश हुई और यास तूफान आया, इसमें फंस के सब सड़ गया, जो हम लोग काट नहीं पाए। कितना एकड़ में था आपका? मेरा 3 एकड़ में। कौन कौन सी फसल आपका नुकसान हुआ है? सिर्फ गेहूं का। गेहूं का? हाँ। 5-6 हेक्टेयर में जो है नुकसान हुआ है, करीब 7-8 किसानों को। वो खेत में ही रखा हुआ जो गेहूं का फसल जो है वो जम रहा है, सड़ रहा है, और कुछ मक्का भी है, उसको भी नुकसान हुआ है। और हम जो है अभी कुर्था प्रखंड में जो है किसान सलाहकार समिति के पद पर भी हैं, तो हम सरकार से यही कहते हैं कि जो किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार जो है। आप सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उस समिति में है, किसानों के लिए क्या आपने जो है से बड़ी अधिकारी से बात किए हैं? हाँ, आज हम जो है से अरवल गए थे जी। और डीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने ये आवाज़ लगाई है कि हमारे गांव में, हमारे प्रखंड में जो है से, और ख़ासकर मेरे गांव में तो हुआ ही है, पूरे प्रखंड कुर्था में जो जिनका क्षति हुआ है उसको जो है सरकार जो है। बहुत से लोगों का मकान गिर गया है और आप कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो आप अपने स्तर से क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, मैं लगभग कई गांवों में जा कर के मुआयना किया कि हमारे जो क्षेत्र के कुर्था विधानसभा के जो हमारे गांव में बसते हैं, जिनका घर नुकसान हुआ है, जिनका माने फसल बर्बाद हुआ है, उनका हम लोग मुआयना कर रहे हैं। आज मैं कोदमरई गांव में आकर मुआयना किया, जिसमें लगभग 7-8 किसानों ने कंप्लेन किया, और आज मैं किसान के खेत में ही खड़ा हूँ। वो देखा जाए कि कितना किसान का नुकसान हुआ है, और यह किसान जो है बेचारा अपना जो है पूंजी लगा करके, और जो है सारा जो है उनका खेत में रह गया, उनके घर में नहीं जा पाया। इसलिए मैं यह किसान के बेटा होने के नाते एवं इस क्षेत्र के जनता जिनका नुकसान हुआ है, इस सरकार से यह मांग करता हूं कि जिनका घर गिरा है उनका घर बनाने का काम करें, जिनका फसल नुकसान हुआ है उनका मुआवजा देने का काम करें। ये हमारी कांग्रेस पार्टी एवं इस क्षेत्र के जो है जनताओं की पुकार है। किसानों और मजदूरों को इस जो बारिश, बिन मौसम बारिश आई और लगातार 24 घंटे तक बारिश बरसने के बाद तुरंत 2 दिन के बाद पुनः आंधी और बारिश का जो सामना करना पड़ा, इससे भूखमरी के कगार पर आज किसान है, मजदूर है। उनके घरों में अनाज खलिहान में सड़ रहे हैं, किंतु घर में रोटी बनाने के लिए उनके पास गेहूं नहीं है। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं और
पूरे एकजुट होकर के हम किसान मजदूर इस पर आंदोलन करने पर विवश हैं, क्योंकि घर में भूखमरी की स्थिति है। बच्चे आज रोटी खाने पर भी, हम लोग चावल खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि जितने भी फसल हुए सारे फसल आधे से ज़्यादा किसानों को बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या किसानों को किस रूप से दिया जाए, कितना एकड़ पे कितना है, या कुछ आपका मांग है? हमारी तो मांग सर्वप्रथम यही है कि जो किसान हैं उनकी जो भरपाई सरकार देती है, विपदा काल में जो राहत कार्य चलाया जाता है, तो जो भी जिस अनुसार से जिस एकड़ पर 1 क्विंटल 2 क्विंटल जो भी हो सकता है सरकार से, वे तत्काल किसान और मजदूरों के घरे में मुहैया कराए। जो किसान थे उनके सारे संसाधन थे वो उन्होंने अपने खेत में लगाने का काम किया, और इसके बावजूद भी आज उसके घर तक अनाज नहीं पहुंचा है। इस विपदा के समय में सरकार को आम जनता और किसानों के साथ खड़ी होनी चाहिए। बहुत से लोगों का मकान जो है से टूट गया है इस बारिश के कारण, उन लोगों के बारे में आपका क्या मांग है, क्या सोच है? नहीं, बिल्कुल, जिनका भी बारिश और आंधी से प्रभावित हुए लोग हैं ग्रामीण, सबको मिलना चाहिए, लेकिन मैं खास करके किसानों पर केंद्रित करना चाहता हूं कि उनकी सारी लागत खेत में लग चुके हैं, और जब खेत में उपजा करके किसान अपने खलिहान तक लाता है, इस विपदा में आपातकालीन आंधी और बारिश से जो हम लोगों को नुकसान हुआ है, हम सब उसकी राहत की ओर सरकार की तरफ देखना चाहते हैं। आपका परिचय क्या हुआ? कौशलेंद्र शर्मा, शिवसेना राज्य प्रमुख बिहार। अपने ग्रामदारी में मैं अभी अपने गांव में आया हुआ हूं, लॉकडाउन है इसलिए हम अपने खेत और खलिहान देख रहे थे। हमारा पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। तो हमारे ही नहीं, बहुत सारे लोगों का फसल